सलाम, आदाब और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। और मेरे साथ हैं शोहरत याफ्ता शायर, कैराने की मशहूर हस्ती, जिनका नाम है उस्मान उस्मानी। भला कौन नहीं जानता। तो उस्मान उस्मानी रूबरू हैं आपसे और बात करते हैं उर्दू अदब की। तो आइए उर्दू अदब पर बात कर रहे हैं उस्मान उस्मानी। उस्मान उस्मानी, पहले तो PK7 न्यूज सच्चाई का एहसास आपका इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया जी। जानना चाहता हूं कि उर्दू अदब की महफिल वक्तन फवक्तन सजती रहती हैं। उर्दू अदब के जो इदारे हैं, जो आपकी तंजीम है, जिनको आप कहते हैं अंजुमन जी, वे मुशायरे कराते रहते हैं। और उर्दू अदब की महफिलें जो हैं, उनको सजाने का, मुशायरे कराने का मेन मकसद क्या होता है? इनके पीछे कौन सा मंसूबा होता है जिसको लेकर आप मुशायरा कराते हैं? देखिए सनवर भाई, ये जो हमारी तंजीमें हैं, कोई फ़रोग़ उर्दू अदब है, कोई बज़्म कहकशा है, कोई बज़्म गुलिस्तान उर्दू अदब है, इन सब का मकसद एक ही होता है, उर्दू को फ़रोग़ देना जी। वो चाहे मुशायरे के ज़रिए हो या उर्दू को किसी इदारे में, मदरसे में पढ़ा के, सबका मकसद एक ही होता है कि उर्दू को फ़रोग़ मिले। क्योंकि आज के दौर में उर्दू की हालत बहुत खस्ता है, बहुत नाजुक हालत है। हमारा मिजाज इस तरीके का बन गया है हमारे घरों में भी कि हम अपने बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और दूसरी तालीम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि उर्दू पे। हम सिर्फ मुशायरे को तफरीह नहीं बनाते, बल्कि हमारा एक मकसद होता है जिससे कि उर्दू को फ़रोग़ मिले। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बड़े शुआरा हैं, बड़े दानिश्वर हैं, उर्दूदा हैं, उनकी सोच होती है कि उर्दू का एक मकाम अपने घर में बैठ के 10-12 शायर इकट्ठा करके उर्दू के हवाले से एक नशिस्त या एक मुशायरा कर लेते हैं, उसे कहते हैं कि ये हमारे मयार का मुशायरा हुआ है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि मुशायरा ऐसी जगह पे किया जाए जहाँ उर्दू लोग कम जानते हो और उनको इस तहजीब का पता चले कि कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी तहजीब है। मेरा मकसद तो सिर्फ यह है। तो हम इसीलिए गाँव में, कस्बों में ऐसी जगह जाके मुशायरे को मुनाकिद करते हैं, उर्दू की शम्मा जलाते हैं, ताकि पता चले लोगों को इस उर्दू जुबान है क्या चीज़। अच्छा, तो ये तो उर्दू को आप दर बदर यानी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा सके। लेकिन इसमें जो उर्दू अदब के शायर हैं, शायराएं हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे शायरा स्टेज पर आती है और आप उनको माइक देते हैं तो सीटी बजनी और शोर शराबा ज्यादा होता है, जबकि शायर खड़ा होता है तो इतना नहीं होता। इसकी वजह क्या होती है? ये मैं आपको बता दूं। एक बहुत मोटी सी मिसाल है कि जब कोई मदारी किसी महल्ले में आता है, वो पहले गुड़गुड़ी बजाता है। अच्छा। ताकि सामईन इकट्ठे हों जी, ताकि सामईन पब्लिक इकट्ठी हो और फिर वो उसकी बात गौर से सुने। तो शायरात का स्टेज पे आना, वो तो उर्दू से उनको मोहब्बत है इसलिए वो स्टेज पे आ रही है, लेकिन शायरात का नाम मुशायरे में बोलना कि फला शायरा भी आ रही है, फला शायर भी आ रहा है, तो उससे लोगों के जहन में एक बात जाती है, हो इसको फेसबुक पे देखा था, ये शायरा भी आज हमारे यहाँ आ रही, तो उस कशिश में वो लोग जो है आ जाते हैं। अच्छा। और फिर जब वो उर्दू में अपने शेर सुनाती हैं और अपनी बात रखती हैं, तो उससे फिर उर्दू का एक मैसेज उनके दिलों में जाता है। उस मुशायरे में अगर हमारे 10 बंदे या 5 बंदे या एक बंदा भी उर्दू के एक लफ्ज को, एक लफ्ज को भी वो अपने दिमाग में बिठा कर ले गया, तो समझ लो हमारी पूरी मेहनत वसूल हो गई। अगर उसने जनाब को जनाब कहना सीख लिया तो हमारी मेहनत वसूल हो गई। तो इसलिए शायरात को स्टेज पर लाना मकसद ये है कि ताकि लोग इकट्ठे होकर आएं और वो भी सुने कि उर्दू इस मुशायरे में शायरों के साथ साथ शायरात का भी कितना बड़ा रोल होता है। अच्छा, एक और भी है जी। जब शायर और शायरा, जब शायर आता है, हम इब्तदा करते हैं मुशायरे की तो नातिया कलाम से करते हैं, तो लेडी आती है तो सारे रोमांटिक ही क्यों सुनाती है? आजकल का माहौल है, असल में नौजवान तबका ज्यादा। मैंने आपको बताया कि हम उस बंजर जमीन में मुशायरा करते हैं जहाँ लोगों को उर्दू का पता ही नहीं होता। उनको बताते हैं कि ये भी एक जबान है। जब वो उर्दू में शायरी या शेर सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है, यार कितनी अच्छी बोलचाल है, कितने प्यारे लोग ये बोल रहे हैं।
یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جو شاعر ہیں شاعرات ہیں کتنی اچھی ان کی تہذیب ہے، کتنی اچھی یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کے دل پہ ایک اثر ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہمارے جو ناظم مشاعرہ ہوتے ہیں اور جو شاعر ہوتے ہیں ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے، وہ پہلے کھڑے ہو کے اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ جہاں آپ ہندی کے ساتھ ساتھ انگلش کو بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، دوسری زبان سکھا رہے ہیں، وہاں آپ اردو کو بھی سکھائیں تاکہ اس تہذیب کا لوگوں کو اندازہ ہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اردو بڑی خوبصورت زبان ہے، بڑی میٹھی زبان ہے، اس کا اثر انسان کے دل پہ ایک دم بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ اچھا، جو مشاعرہ کنوینر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مشاعرہ کنوینر سارے مینجمنٹ دیکھتا ہے، سارے پروگرام کو دیکھتا ہے، یعنی انتظامی ہوتا ہے؟ انتظامی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو انتظامی کہتے ہیں؟ بے شک بے شک۔ یعنی کہ جو مشاعرہ کرا رہا ہے تو یہ انگلش ورڈ ہے کنوینر یا اردو؟ یہ تو ہاں، یہ تو فی الحال تو بات آپ کی بہت اچھی بات ہے۔ یہ کنوینر اصل میں عام لوگوں کی اصل میں بتا دوں آپ کو، ہمیں اردو کی ایک بات پہنچانے کے لیے کہیں نہ کہیں انگلش کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے، سمجھ گئے بات آپ؟ ہندی کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ اردو ادب کی محفل میں جو کنوینر نام آتا ہے یہ ایک انگلش ورڈ ہے جس کو اردو ادب والے بدستور پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کنوینر کی اردو کہیں تو اس الفاظ کو کیا کہیں گے؟ کنوینر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو انتظامیہ بولتے ہیں، انتظام کرنے والے کو کنوینر بولتے ہیں۔ آپ صدر کہتے ہیں، یہ ہماری صدارت کر رہے ہیں جو ادھیکش، اس کو ادھیکش، جس کو ادھیکشتا کہتے ہیں، تو وہ صدر، ہاں جس کو پریزیڈنٹ بھی بولتے ہیں، اس کو صدارت۔ اس کو پریزیڈنٹ کیوں نہیں کہتے؟ بس وہ اردو کا پروگرام ہوتا ہے نا، تو کنوینر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کنوینر بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بہت اچھا سوال آپ نے میرے سے کیا۔ حقیقت میں کنوینر اس لیے کہتے ہیں تاکہ نہیں، میں ہنس نہیں رہا ہوں، کچھ لفظوں کا استعمال دوسری زبان کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ جی جی جی، ایک دم تو ایک چیز بتاؤ، اگر میں کہوں یا اللہ تو کیسا لگے گا؟ بہت اچھا۔ اور میں کہوں ہائی گاڈ، ہاں وہ اپنی زبان میں وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے گاڈ ٹھیک، کیا اس کو میرا اسلام، میرے اسلامک لوگ، میرے اسلامک دوست، میرے اسلامک بزرگ قبول کریں گے؟ بھائی تو اپنے اپنے علاقے کی اپنی اس کی بات ہے، جہاں انگلش ہے وہاں پہ گوڑی بولتے ہیں لوگ، جہاں ہندی ہندوستان میں اس کو بھگوان بھی بولتے ہیں، اردو والے جو ہے اس کو جو ہے اللہ کہتے ہیں، تو یہ ہے۔ تو ایشور اللہ لفظ یہ ہے جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اللہ، جی اللہ عربی کا ہے، اور خدا بھی یہ بھی میرا خیال کی اس کے 99 نام بتائے جاتے ہیں اللہ پاک کے، فارسی، بالکل بالکل، جی جی جی، کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، بے شک۔ تو کنوینر کو دوسرے نام سے نہیں پکار سکتے؟ نہیں، آپ کنوینر کو ذمہ دار بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس پروگرام کا جو کرتا دھرتا۔ نہیں، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، آپ نے بہت، یہ میرے حوالے سے آپ نے یہ بہت لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں کہ کنوینر جو ہے یہ انگلش کا لفظ ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے اس کو، بلکہ تو میں جو ابھی کوئی بھی جتنی انجمن ہیں، جتنے شاعر ہیں، جتنی شاعریں ہیں، اور جتنے ہماری شہرتا ہیں، شہرتا مطلب جو سامعین ہوتے ہیں، ان سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اردو سیکھنے کے لیے اسکول جاتی ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، انسٹیٹیوشن کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں آپ کو بھاشا کھچڑی سکھائی جائے، کھچڑی کا مطلب ہے کہ میں اللہ کو گوڑ کہوں تو مسلمانوں کو برا لگے گا، اگر میں انتظامیہ کو کنوینر کہوں تو وہ اچھا لگتا ہے، ہوتا بھی ہے کیونکہ ہمارے ملک جو پڑوسی ہے پاکستان ہے، وہاں پر ہندی نہیں چلتی، اردو ہے اور انگلش ہے، انگلش جو بولتے ہیں وہ زیادہ بہتر مانتے ہیں، جو پنجابی بھی ہے، پنجابی زیادہ ہے، تو آپ جو ہے یعنی کہ جو غیر ملکی بھاشا ہے، جو پچھمی سبھیتا ہے، اس کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ہندی کو نہیں، کیونکہ ہندی ہماری ماتر بھاشا ہے ہندوستان کی، بھارت کی، اس کو نہ دے کر کے آپ اردو اچھی بات ہے۔ اردو میں ایک جب بولتے ہیں تو منہ سے پھول سے جھڑتے ہیں، ایک منہ سے خوشبو نکلتی ہے اردو کی، مگر جب ہم انگلش ورڈ بولتے ہیں، یعنی کہ میں نے کہا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، کیسا لگا؟
हाँ, अच्छा, बहुत और मैं कहूँ आई लव यू, हाँ, वो भी अच्छा है अपनी नहीं जबान। अच्छा है, तो उसको अलग लहजे से क्यों देखते हैं लोग कि आई लव यू कह दिया। अगर मैं लड़की को आई लव यू बोल रहा हूँ तो जूते बज सकते हैं। वो कम पढ़े लिखे लोग होंगे ना जो इसको हाँ। और अगर मैं माँ को आई लव यू बोलूं तो कहेंगे अरे बेशरम, माँ को आई लव यू बोल रहा है, बेटी को आई लव यू बोल रहा है। मैं बेटी को भी आई लव यू कह सकता हूँ क्योंकि मैं एक बाप हूँ, अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। क्या इन अल्फाजों को, देखो मेरा मतलब उर्दू अदब से है और उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम पहुंचाना है जो बेटी को आई लव यू कहना, बहन को आई लव यू कहना पसंद नहीं करते। तो आपकी जो उर्दू अदब है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते आई लव यू? बिल्कुल बिल्कुल, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बिल्कुल सही बात। जी जी। अच्छा, एक उर्दू बात जाता है, ये उर्दू की नस्लें हैं उनको फसलों में क्यों बट रही है? हाँ भाई, ये एक अफसोस की बात है जी। कैराना घराना बहुत पुराना रहा है, जहां से बड़े बड़े उस्ताद असातिज़ा निकल रहे हैं। हाँ, बेशक। और पूरे वर्ल्ड में कैराना का नाम है या नहीं है? बेशक। वहीं पर जो हमारे उर्दू अदब की तंजीम है जिनको हम अंजुमन के नाम से कर रहे हैं, अब फिलहाल कैराना में जो लाइट में 3 अंजुमन है जी, ये 4 हैं। सबसे पहली तो बज़्म खुलूस व अदब है जी, जिसके सरपरस्त ताया सगीर साहब हुआ करते थे, मरहूम जी, ठेकेदार साहब। हाँ, अब इसके सरपरस्त हैं हमारे कौसर कैरानवी साहब। जी, कौसर जदी कैरानवी। उसके एक अंजुमन होती थी हमारे यहाँ बज़्म कहकशां, जी, बज़्म कहकशां, जिसके सदर होते हैं हमारे रियासत अली ताबिश साहब। जी जी जी। और एक अंजुमन होती है हमारे यहाँ फरोग उर्दू अदब, जिसके सदर हैं। नहीं, उर्दू अदब में हिंदी भी लिख रखा है आपने। मैंने एक इनविटेशन देखा था एक जगह, मुझे तो मिला नहीं। एक प्रोग्राम था कैराना में, बता रहा हूँ। हाँ, शायद 15 अगस्त पे था। तो उसमें जो कार्ड थे तो उन कार्ड पे ये लिखा था फरोग जो बता रहे हैं अंजुमन का नाम। हाँ, वो पहले इस अंजुमन का नाम था फरोग उर्दू अदब, लेकिन अब इस अंजुमन का नाम चेंज करके हाँ उसको फरोग उर्दू हिंदी अदब। अच्छा, यानी कि हिंदी उर्दू दोनों। हाँ, तो फिर इसमें आपने एक कमी छोड़ दी, आपने इंग्लिश अदब नहीं लिखा। या हमारे यहाँ अभी इतना इंग्लिश का माहौल कहाँ से आएगा भाई? नहीं, बताइए आप भैया। देखिए, जब आप इंग्लिश के वर्ड कन्वीनर यूज कर सकते हैं तो आप उसमें अदब हिंदी उर्दू दोनों को अदब दे सकते हैं, तो आप इंग्लिश को अदब क्यों नहीं दे रहे हैं? अब इतनी इंग्लिश जो है, हमारी जो सामाइन है, जो हमारे दर्शक हैं, इस तरह कहाँ समझेंगे अभी इतनी इंग्लिश को? इंग्लिश को समझने वाले तो हमारे यहाँ अभी बहुत कम तबका है। इसी पे ज्यादा हमारी तवज्जो है कि अभी थोड़ा हमारे रुझान हमारे कस्बों में, हमारे देहात में आया है, थोड़ा तालीम की बेदारी हुई है, इसकी वजह से अब थोड़ा सा रुझान आगे बढ़ा है लोगों का। तो इंशाल्लाह आगे कोई इंग्लिश का भी माहौल बनेगा, हिंदी का भी बनेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ उर्दू का भी बनेगा। जी। वैसे कहा जाता है कि भारत में 14 भाषाएं बोली जाती हैं। 14 भाषाएं, तेलुगु हो, ये पंजाबी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, लेकिन कुल मिलाकर जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, खासकर यहाँ पर उर्दू और हिंदी दोनों ही लोकप्रिय हैं। और यहाँ की भाषा ऐसी है, आप पूरब में चले जाइए, का हुई, और यहाँ पे तो पूछेंगे क्या हुआ। इलाके का फर्क पड़ता है, सही कह रहा है। अभी हमारे बराबर में हरियाणा है, देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है जी। तो ये होता है, इलाके की जबान का भी अलग। तो अब मुशायरा जैसे 15 अगस्त हुआ, अगला मुशायरा कब करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह हमारा इरादा 26 जनवरी पे फिर है प्रोग्राम करने। 26 जनवरी पे तो नगर पालिका कैराना में ऐलान कर रखा है मुशायरा। तो बहरहाल उसमें तामुन तो हमारा ही होगा, उर्दू वालों का। नहीं, ये देखो, शायर तो देखो किसको बुलाएंगे, क्या होगा, आप किस हैसियत से जाएंगे मुझे नहीं पता। जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं कैराना के, उन्होंने कांधला में भी ऐलान किया है और ये कहा है कि 26 जनवरी को नगर पालिका कैराना एक मुशायरा करा रही है। या उसका श्रेय भी आप ही लेंगे अकेले? नहीं, उर्दू को कि जितने भी जिम्मेदारान हैं, जितने भी उर्दू अदब की तंजीमें हैं, उसमें जिसको वो बेहतर समझे, ऐसा नहीं है कि वो मुझे इस काबिल समझे मुझसे बेहतर। जैसे पहले एक मुशायरा हुआ था नगर पालिका द्वारा ईदगाह पर, तो उसमें रहमान भाई हैं, रहमान अदीब, शायद मैं उनका पूरा नाम ज़हन निकला, रहमान अदीब हैं, हाँ जी, अब्दुल रहमान अदीब साहब। तो वही पूरे कार्यक्रम के करता धरता रहे थे।
बस वो चेयरमैन साहब का मामला है जी, वो जिसको बेहतर समझे। लेकिन फिर भी मुशायरे को 4 चांद लगा दिए थे उन्होंने। हाँ, बारिश की नजर हो गया था थोड़ा सा, लेकिन जितना भी मुशायरा चला बड़ा कामयाब मुशायरा। तो उम्मीद है कि ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह उससे भी बेहतर करने की कोशिश रहेगी। और ये नहीं कि खुशनुमाई या हम शोबाजी, हम तो उस शायर को पसंद करते हैं जो अपनी छाप छोड़े, अपना मैसेज देकर जाए उर्दू के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उस्मान उस्मानी। जहां आज देश में उर्दू अदब को महत्वता दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है, वहीं पर उर्दू की अगर धज्जियां उड़ती हैं तो इंग्लिश वर्डिंग जो है वो उसका खिचड़ी बना देती हैं। तो आप अगर उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू बोलिए, हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी बोलिए, जो आपको भाषा सही से आती है। अगर आप हिंदी जानते हैं तो ये पीतू अर्थात इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी भी अच्छी भाषा है, लेकिन मैं संस्कृत नहीं जानता। बहुत बहुत शुक्रिया। जब से आप हमारा PK7 न्यूज सच्चाई का साथ देख रहे हैं, ऐसे ही देखते रहिए, बने रहिए। हम मिलाते रहेंगे नई नई हस्तियों से।